भक्तगण जितने भी हैं कथा पांडाल में ही आ जाए, अच्छा लगेगा हमें भी। सभी भक्तों से अनुरोध है कथा पांडाल में ही आ जाए। आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। बाबा भोलेनाथ अमर कथा सुना रहे थे। किसको? पार्वती जी को। जब अमर कथा सुनाने लगे तो उसी समय पार्वती जी ने भूखा करना बंद कर दिया। अब लोग कहानी सुनाते थे कि नहीं बचपन में? माता जी कहा करती थी भूखा देते जाना। और कुछ ऐसे होते हैं, तुम पार्वती की जी से जैसी पार्वती जी ने गलती की वैसे भक्तों तुम मत गलती करना, क्योंकि कथा में निद्रा देवी ज्यादा आती है। निद्रा देवी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी जी। निद्रा देवी कौन थी? कुंभकर्ण की पत्नी जी। जब राम जी ने आज भगवान की दया जब हुई, कुंभकर्ण का वध कर दिया भगवान ने। अच्छा, जब पत्नी जी ने सोचा पति देव जी मार दिए गए, अब भगवान से तो कोई बदला ले नहीं सकता। कोई ले सकता है बदला? बदला कोई ले सकता है? भगवान से कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कहा गया है भगवान सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है, वो जो चाहे वही होने वाला है। पत्थर में भी जान डालने वाला है। कहा गया कि नहीं? इसलिए कहा जाता है पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा। भजन नहीं गाएंगे, सिर्फ एक रस देंगे, क्योंकि कहा गया है भागवत क्या है? पिबत भागवतम रसमालयम। ये पका हुआ फल है, इसमें गुठली नहीं है। भागवत में सभी वेदों का सार है। तो श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा है जो आप सभी भक्तों को प्राप्त हो रही है। अमरनाथ में कथा शुरू हो गई बाबा की। बाबा ने कहा एक राजा था, पार्वती जी ने कहा जाता कि नहीं? अब बाबा ने कौन सी अमर कथा सुनाई? बाबा भोलेनाथ ने कौन सी अमर कथा सुनाई थी पार्वती जी को? आज आपको बता दें, याद रखना, ये ज्ञानियों का विषय है। सभी कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जी ने अमर कथा सुनाई और पार्वती जी ने सुन ली। अब वो अमर कथा कौन सी थी? कुछ नाम है उसका? कौन सी अमर कथा थी? ये वही अमर कथा थी श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाई थी। बोली भागवत महापुराण की जय हो। अब पार्वती जी को बीच में आ गई निद्रा। बाबा भोलेनाथ ने पूरी कथा सुना दी और अंत में बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, जोर से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो बाबा भोलेनाथ जी ने जब कहा, जयकारा लगाया, तो पार्वती जी तो नहीं बोली, लेकिन जो सुख नाम का जो पक्षी था उसने भगवान का नाम ले लिया। अब बाबा भोलेनाथ जी ने देखा पार्वती, माता पार्वती तो सो रही है, कथा कौन सुन रहा था? अब उन्होंने जब ध्यान लगाया तो अब देखा एक सुख नाम का छोटा सा पक्षी था, वो भगवान की कथा सुन ली कर अमर हो गया। अब जो भगवान की कथा सुन ले तो वो अमर हो ही जाएगा। इसलिए कहा जाता है, अब बाबा भोलेनाथ ने सोचा ये तो मेरा अधिकारी नहीं था, कथा सुनने का अधिकार सभी को नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं सभी को मैंने बनाया है, मेरे पास जो भी आएगा चाहे रोता हुआ है या हंसता हुआ है, भगवान दुर्व्यवहार नहीं करते, समान अधिकार रखते हैं भगवान। वहां न्याय होता है कि नहीं? अगर अन्याय होता तो किसी को 2 हाथ देते और किसी को 4-4 हाथ दे देते। भगवान का न्याय है, इसीलिए कहा गया है, भगवान कहते हैं गीता में अर्जुन से कि अवश्य एव भोक्तव्यम कृतं फल शुभाशुभम, कि जो भी जीव करता है
मनुष्य करता है उसी का फल भगवान दे देते हैं। कहा गया है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तूने किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या सबको मौका आपका, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जैसी करनी जय हो। भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जय हो। वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कथा भी सुननी है, भजन ही मत सुनते रहो। भजन क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई। तो इसलिए आज जब कथा सुनाई, सुखदेव जी ने कथा सुन ली। अब सुख नाम के पक्षी ने जब कथा सुनी तो बाबा मारने दौड़े। बाबा ने कहा जो मेरा अधिकारी नहीं है उसने कथा सुन ली तो ये तो इसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। अब बाबा जब दौड़े तो सुख नाम का पक्षी उड़ा और उड़ करके आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ। अब दौड़ने लगे तो सुख नाम का जो पक्षी था वो उड़ता हुआ जा रहा है। सोचिए भगवान की कृपा कितनी है मेरे प्रभु की, बाके बिहारी लाल की, कि जब आवश्यकता होती है सारे इंतजाम परमात्मा ही करता है। हम और प्यारे तुम कुछ नहीं कर सकते। सब करने वाला कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अगर तुम समर्थ ईश्वरा, करना उसके हाथ में है।